ये कई किस्म की ब्रीच का मामला है। एक तो राहुल गांधी ने जिद की कि मैं ये अनक्लियर्ड किताब, जो एक किताब जिसको क्लियरेंस नहीं है, मैं उसको कोट करूंगा। उन्होंने रक्षा मंत्री पे इल्जाम लगाया कि वो झूठ बोल रहे हैं। फिर उन्होंने पब्लिशर पर उन्होंने शक किया। फिर दूसरा, जिस आर्टिकल को वो कोट करना चाह रहे थे, उस मैगजीन को जवाब देना पड़ेगा कि उसके पास वो कंटेंट कहां से आया था किताब का, जिसको राहुल गांधी पढ़ना चाहे थे। उसको भी तो किसी ने दिया। जनरल साहब ने तो क्लियर कर दिया कि भाई किताब छपी नहीं, तो जनरल साहब पर सवाल नहीं बनते हैं। मगर आप ये सोचिए कि ये मामला कितना बड़ा बन गया। और अभी हम इसके ऊपर आएंगे। हमने पहले भी प्रोग्राम किया कि वो जो राहुल गांधी बताना चाहते थे उसमें कोई कंट्रोवर्सी थी भी कि नहीं थी। लेकिन सौरभ जी, मैं थोड़ा सा ये इससे ज़्यादा दिल्ली पुलिस से ज़्यादा, मैं 2-3 पॉइंट, आपने शुरू में कहा ना कि जो और लोग नहीं बात कर रहे हैं वो बात आप करते हैं। बिल्कुल सर। इसीलिए ये देखिए कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत होता है। हम लोग जो जर्नलिज्म में है या किसी भी फील्ड में हो, जो भी रिस्पॉन्सिबल आदमी होगा, डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें अब तो काफ़ी पारदर्शिता आ गई है। ऐसा नहीं है, कई आप हमारे डायरेक्टर्स जो रॉ के रहे हैं उन्होंने भी लिखा है, आर्मी चीफ ने पहले भी लिखे हैं, सबके मेमोयर भी आते हैं। सवाल ये है कि इसमें क्या ऐसी चीज़ें जो ऑफिशियल सीक्रेट के तहत हो जिसकी वजह से रोका गया। और इसलिए दिल्ली पुलिस नहीं, मेरा तो ये कहना है आपके इस चैनल के माध्यम से कि इसकी जांच तो सीबीआई को करना चाहिए। मेरा ये कहना है कि फॉरेन पावर दे इंटरेस्टेड टू डिस्टेबलाइज हर चीज़ को हमारे यहाँ करते हैं। जितने रक्षा के दलाल हैं, जब आप देखिए रिकॉर्ड में, जब भी हम कोई डील, मान लो अमेरिका के साथ अभी हमारा चल रहा है, डिफेंस के भी चीज़ें हैं ना, खाली इससे नहीं चल रहा है, फ्रांस के साथ, यूरोप के साथ, कि उस समय में आर्मी और उनके बीच में एक अलग मतभेदता दिखाई दे। क्या इसके पीछे इसकी क्यों नहीं जांच होनी चाहिए? मैं इसको इसलिए, चूंकि मैं सालों से इसको फॉलो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आज इस बात को उठा रहा हूँ। विष्णु भागवत, एडमिरल विष्णु भागवत पर अनुशासनहीनता के उनको डिसमिस किया गया था। आप यदि कोई चीज़ यदि खाली ये कि इसमें इसको प्रमोशन इनको क्यों नहीं दिया, इनको दिया गया, इस आधार पर आप ये नहीं लिख सकते हैं, आप बोल नहीं सकते हैं। सर्विस में रहकर के बाद भी उनको रिटायरमेंट की सारी सुविधाएं खत्म हो जाएगी जनरल नरवणे की। मैं नरवणे साहब का बहुत इज्जत करता हूँ, आर्मी में इतने बड़े पोस्ट पर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि इस तरह की बातों को यदि क्लास वाइज देखें, मैं वकील नहीं हूँ लेकिन मैं एज ए जर्नलिस्ट मैं डिफेंस को, और 72 से पार्लियामेंट भी कवर कर रहा हूँ, डिफेंस के मिनिस्ट्री के जगजीवन राम से लेकर के दूसरे सब मैंने उसको करते थे। पहले हम पर बहुत रोक थी, इमरजेंसी में एयरफोर्स को कुछ बंगलोर जाके हम गए थे, कवर नहीं कर सकते थे। लेकिन अब तो धीरे पारदर्शिता है। डजंट मीन कि आप कुछ भी करेंगे। तो बात तब आएगी ना अगर ये प्रूव हो कि जनरल साहब के थ्रू ये बातें बाहर, इसीलिए सीबीआई इंक्वायरी की जरूरत है। क्या देखिए, अब मैं पब्लिशर पर आता हूँ, वैसे अभी और समय है तो मैं इतनी क्लियर बात कर दूं, जनरल नरवणे ने बहुत इंटरव्यू दिए, उनसे बार बार इस बुक को लेकर सवाल भी हुए। जनरल नरवणे ने हमेशा ये कहा कि बुक अभी नहीं आई है, और बुक क्योंकि नहीं आई है तो मैं इस पे बात नहीं कर सकता। फिर उनसे सवाल हर इंटरव्यू में ये हुआ कि आपकी किताब को परमिशन क्यों नहीं मिल रही है, तो वो ये कहते थे ये आप सरकार से पूछिए, ये मैं नहीं, ये बल्कि आप पब्लिशर से पूछिए, क्योंकि क्लियरेंस पब्लिशर को लेनी है, तो वही कहते थे आप पब्लिशर से पूछिए। तो उन्होंने कभी इसको लेके, इस किताब के कंटेंट्स को लेके कभी कोई बात नहीं की, इसीलिए ये सवाल है। फिर और कहां से जा सकता है इसका कंटेंट? भाई किताब लिखने वाले के पास कंटेंट है, छापने वाले के पास कंटेंट है, तीसरा तो कोई आदमी नहीं है ना, या सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास, क्योंकि उसका ड्राफ्ट गया है वेट होने के लिए, 3 ही लोगों के पास है, तो बाहर निकले तो तीनों में से किसी एक ने दिया। सिंपल सी बात है सर। देखिए, मुझे लगता है कि जनरल नरवणे तो ये गलती नहीं करेंगे। वो एक डेकोरेटेड ऑफिसर रहे हैं, आर्मी चीफ रहे हैं, और वो सारा प्रोसीजर भी जानते हैं और उसकी कीमत भी जानते हैं अगर उसमें कहीं कोई लापरवाही होती है तो। अब 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो जो पब्लिशर है, पब्लिशर्स के अपने इंटरेस्ट होते हैं, जितनी कंट्रोवर्सी होती है हमने फिल्मों में भी देखा है कि रिलीज से पहले आप इतनी कंट्रोवर्सी करा दो कि फिल्म पहले आउट हो जाए। तो एक तो पब्लिशर के पार्ट पर कहीं कोई चूक हो सकती है, अभी नहीं पता क्या है। दूसरा, अगर सरकार में वो भी कमेटी होती है, कोई एक आदमी के पास तो बुक होती नहीं है, अगर वहां से लीक है, उन दोनों सिचुएशन में मुझे लगता है आलोक जी जैसा कह रहे थे कि सिर्फ दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल से शायद बात ना बढ़े, जांच का दायरा ज्यादा व्यापक हो सकता है, तो शायद सीबीआई की तरफ। सर 2 लोग हैं जो इसका जवाब दे सकते हैं बहुत आसानी से। एक तो राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी तो किताब ही ले आए, तो सबसे पहले तो राहुल गांधी बता सकते हैं उनको किताब कहां से, किताब है क्या, अगर किताब है।